वेलकम टू माय चैनल मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, उसको सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। पहले सीखने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दूं ताकि आप लोग पूरे इस वीडियो में मोटिवेट के साथ बैठे रहें और मन लगा कर जो है पढ़ें। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई गिरने में राजी, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर संभल जाए, मगर जो गिर कर संभल जाए, वही जीतता है बाजी, वही जीतता है बाजी। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड है। क्या है? ब्लड है। ब्लड यानी कि रक्त की बात करें अगर, ठीक है, हाँ, रक्त में जो है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यही सब हम लोग देखते हैं उसमें। ठीक है, ह्यूमन में कितना हो, मतलब मनुष्य में कितने कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि ब्लड यानी रक्त की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? रक्त। उर्दू में इसे लहू कहते हैं। क्या कहते हैं? लहू कहते हैं। ठीक है, रक्त यानी लहू। अब बात समझिएगा, रक्त के अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी। मतलब जो डॉक्टर होता है, जो इसका अध्ययन करता है, उसे कहते हैं सेरोलॉजी या फिर हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उस डॉक्टर को कहते हैं सेरोलॉजी या फिर हिमेटोलॉजी कहते हैं। अगर उसको अध्ययन करता तब भी उसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद है ब्लड जो होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड होता है। ब्लड जो होता है कैसे होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। समझिएगा कोलाइड क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आप उसको छानते, दूध छानते हैं ना, ठीक है, मतलब किसी कपड़े में लेकर के दूध को छानते हैं जब, तो देखते होंगे मलाई जो है उसके ऊपर जम जाते हैं, लेकिन उसके जो लिक्विड वाले पार्ट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मतलब जो दुपट्टा होता है उसमें पूरा जो मतलब कपड़ा जो होता है, कपड़े में पूरे लग जाता है किनारे किनारे पर। ठीक है, और पूरा जो द्रव होता है वो पूरा अच्छी तरीके से गिर जाता है। तो उसी को कहा जाता है कोलाइड। जो उसमें फंस जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? कोलाइड। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो प्राकृतिक कोलाइड हो गया ब्लड। जब ब्लड को आप छानेंगे, ठीक है, तो किनारे किनारे पर क्या होगा, वो मतलब हल्का हल्का बूंदी टाइप जैसे चपक जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा तो, और बाकी सब ब्लड नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर होता है यहाँ पे संयोजी ऊतक होता है। ब्लड कैसा होता है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को कनेक्ट करना, किसी चीज़ को कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट मतलब समझते हो, किसी चीज़ को जोड़ना। तो रक्त जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, तो हर एक चीज़ से जोड़ कर रखी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर बात समझिएगा, रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तब क्षारीय होता है, सॉरी अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। लेकिन जब 7 से ऊपर जाता है तो बेस हो जाता है, यानी कि क्षार होता है। तो रक्त आपका कैसा होता है? क्षार होता है, यानी कि बेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कि रक्त जो होता है वो मेल में कितना होता है? मेल में जो रक्त पाया जाता है 5.5 लीटर पाया जाता है। 5 यानी कि 5.5 लीटर पाया जाता है। 5.5 लीटर पाया जाता है। किसमें? मेल में। मेल में कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। लेकिन वहीं आप देखिएगा फीमेल में जो होता है वो 5 लीटर पाया जाता है। फीमेल में कितना पाया जाता है? 5 लीटर। बात समझिएगा भैया। हम किसी इंसान से पूछे थे एक बार, हमने कहा अच्छा ये बताइए कि जो फीमेल होती है उनमें रक्त जो है कम होता है और जो मेल होता है उसमें रक्त जो है अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया कि जो औरतें होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन मतलब जो ब्लड होता है इसलिए कम होता है कि ताकि वो शादी के बाद आकर के जो पति का खून चूस सकें। ठीक भैया, ऐसा उन्होंने बताया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भैया देखिएगा यहाँ इनमें जो है फीमेल में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, अगर समझिएगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसी कारण से जो है जो फीमेल होती हैं उनमें
रक्त की मात्रा कम होती है। ठीक भैया, बाकी हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है। हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है, अगर जब आप वयस्क होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, मतलब चल फिर रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, ठीक है, जब इधर उधर लाइन वाइन मारने लगेंगे उस अवस्था में, ठीक है, तो उस अवस्था में आप क्या करते हैं, उस अवस्था में ऐसा होता है भैया कि जो आपकी अस्थि मज्जा है, जिसे आप बोलते हैं बोन मेरो, क्या बोलते हैं, बोन मेरो, यानी कि अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा जो होता है, ये जो है रक्त को बनाता है, जो कैसे होता है, गुलाबी कलर का होता है। कैसे होता है, गुलाबी कलर। अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाता है, ये हड्डियों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग कभी काल मुर्गा वगैरह खाते होंगे, ठीक है, मुर्गा बकरा जो खाते होंगे, ठीक है, तो उसको जब तोड़ते होंगे हड्डी को, तो देखते होंगे बीच में एक पदार्थ भरा रहता है, उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। वो कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, मतलब समझ में आया। फिर बात समझिएगा, जब वह भ्रूण अवस्था में होता है, इम्ब्रॉय अवस्था में जब होता है, तब क्या होता है उसको समझिएगा। जब बच्चा जो है, बेबी जो होता है, वो पेट में रहता है तो उसे भ्रूण कहते हैं, लेकिन जब पैदा हो जाता है तो उससे तब जाके उसे बच्चा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक वो पैदा नहीं हो जाता तब तक वह किससे क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है उसे। लेकिन उसका जो निर्माण होता है वो किस में होता है, लीवर से होता है। कहाँ से होता है, लीवर से। यानी कि जो लीवर होगा, ठीक है, लीवर से जो है उस बच्चे का जो होगा, बच्चे में जो रक्त बनेगा वो लीवर से बनेगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत छापिएगा मेरे शेरों। ठीक है, आइए हम इधर देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है स्टोर करता है। बात समझिएगा कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड को स्टोर करने वाला भी कुछ चाहिए, है ना भैया। नहीं तो आप लोग इतना जानते हैं कि अगर ब्लड को कोई स्टोर नहीं करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो वो चला जाएगा, ठीक है, या किसी के माध्यम से वो निकलेगा। तो स्टोर करने वाला चाहिए, जो हमारा मेन चीज़ है उसको स्टोर करने के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद, ठीक है, आपका जो भोजन होता है वो स्टोर करता है ना, आपका आमाशय 4 घंटे के लिए स्टोर करता है। उसके बाद जो भेजता रहता है सबको बारी बारी से, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे बाहर निकाल देता है। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे जो स्टोर की प्रक्रिया होती है, किसकी प्रक्रिया, स्टोर की जो प्रक्रिया होती है वो स्प्लीन करता है। क्या करता है, स्प्लीन, यानी कि प्लीहा, जिसे हम तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम तिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं हिंदी में। अब प्लीहा क्या होता है, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है, यानी कि इसे कब्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड का कब्र। ठीक है, यानी आप समझिएगा कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को जाना जाता है। और उसके बाद इसे हम ग्रीव यार्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ग्रीव यार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 3 चीज़ से नाम से, कब्र, ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक, और ग्रीव यार्ड के नाम से जानते हैं। किसको, प्लीहा को। ठीक है, और तिल के नाम से, तिल्ली के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा है कोलेस्ट्रॉल। क्या कहा है, कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड में यानी कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। जो डॉक्टर होते हैं भैया, पैथोलॉजी वाले, जो मतलब ब्लड को टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो जो है डेसीलीटर में जो है उसको मापते हैं। किसमें, डेसीलीटर में उसको मापते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा है कोलेस्ट्रॉल की बात हम समझते हैं पहले। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, यह समझिएगा कि जो आप काजू किशमिश बादाम जो वगैरह खाते हैं, ठीक है, उससे जो वसा जमते जाता है उसी को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि तेल टाइप होता है। कैसे होता है, तेल टाइप हो जाए। जो छने हुए चीज़ आप खाते हैं उसी को वो ले जा करके वहाँ पर जमा देता है। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो है नसों को ब्लॉक कर देगा, तो आपको आएगा हार्ट अटैक। ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ हम पहले समझा दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्लड होता है वो हृदय में जाके मतलब जमता है, तो ऐसा नहीं भैया, हृदय में इकट्ठा नहीं होता। अगर हृदय में इकट्ठा होगा ब्लड, ठीक है, तो जो होगा हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो हृदय में जो है वो इकट्ठा नहीं होता। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर बात समझिएगा,
अब हम समझते हैं हीमोग्लोबिन। क्या समझते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में जो होता है भैया वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना? हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसी के कारण जो हो इनमें, यानी मेल में अगर हम बात करें, मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी रक्त जो होता है वो ज़्यादा होता है। और फीमेल में की बात अगर हम करें तो फीमेल में जो होता है वो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो इससे कम है कि नहीं भैया? फीमेल से, फीमेल जो है कम है कि नहीं? मेल से कम है ना। तो यही कारण है कि फीमेल में जो रक्त होता है वो कम होता है। अब समझिएगा कि फीमेल यहाँ पे जो है एचबी जो होता है, यानी कि एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? आयरन पाया जाता है एचबी में, यानी कि आयरन पाया जाता है, आयरन का बना होता है। बात समझिएगा, जब आप किसी स्त्री को लीजिएगा और एक पुरुष को ले लीजिएगा, जब आप किसी स्त्री को मारते हैं एक मुक्का, ठीक है, मुक्के से जब मारते हैं तो स्त्री को ज़्यादा चोट लगेगा, लेकिन आप पुरुष को मारेंगे तो चोट ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पुरुष में जो है हीमोग्लोबिन आयरन जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाएगा तो आयरन ज़्यादा पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। और स्त्री को आप अगर मारेंगे, ठीक है, तो उसको जो है ज़्यादा चोट लगेगा, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम है और आयरन भी कम होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो उनकी मतलब बॉडी होती है बहुत नाजुक टाइप होती है। कैसी होती है? नाजुक होती है। जब आप कभी भी कोई टीचर से मार खाते होंगे, ठीक है, तो देखते होंगे कि हाथ पे जो है मतलब बहुत एकदम मुलायम होती है उनका हाथ, ठीक है, मारने के बाद तुरंत लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, ठीक है, उनको चोट ज़्यादा लगती है। लेकिन जो मतलब बच्चे होते हैं, कहने का मतलब बच्चे में तो सब आ जाएंगे, ठीक है, जो मतलब नर होता है उस पर जब आप मारते हैं, ठीक है, उसको जब आप मारते हैं तो देखते होंगे कि उस पर जो काला टाइप हो जाता है, हल्का सा काला हो जाता था, लेकिन उतना लाल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन अधिक होता है। समझ में आ गया इतने बात? फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज। बात समझिएगा भैया, रक्त परिसंचरण की खोज। किसकी खोज? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज किए थे वो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। कौन? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। अब बात समझिएगा, विलियम हार्वे ने इतना भी बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जब हम आप खोज किए थे इन्होंने, तो बताया था कि रक्त जो होता है वो हमेशा चलते ही रहता है, आपकी बॉडी में हमेशा चलते रहता है। जब कोई भी चीज़ हमेशा चलायमान रहती है तो भैया उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। हालांकि अब ठंडी आने वाली है तो आप लोग देखते होंगे कि जब ठंड लगती है तो आप हाथ को ऐसे लेकर के जो है ऐसे से रगड़ते हैं, ऐसे से रगड़ते हैं। जब रगड़ने के बाद तो आप लोग देखते होंगे कि आपकी हथेली जो है एकदम पूरा गर्म हो जाती है, आपकी बॉडी भी गर्म होने लगती है, ठीक है, क्योंकि रगड़ने से जो जो क्या नाम है ब्लड होता है वो ज़्यादा अधिकतर जो है गतिमान हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो उसमें ज़्यादा छोड़ता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ बात ये है भैया कि आप लोग देखते होंगे एक चीज़ कि अगर औरतें होती हैं, ठीक है, औरतें अगर होती हैं उनको कह दिया जाए खाना बनाने के लिए, ठंड में अगर कह दिया जाए खाना बनाने के लिए तो कहते हैं अभी ठंड लग रही है अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बनाऊंगी, ठीक है, कहते हैं ना। लेकिन जैसे ही आप देखते होंगे वही ठंड और वही माहौल, ठीक है, जब रहता है और बारात आई हो, आपके गांव में बारात आई हो, तो देखते होंगे आप लोग कि वो जो औरत होती है उस समय वो चीज़ मतलब कि स्वेटर नहीं पहनती है, वैसे जो है कपड़े पहन करके एकदम सिंपल वाला, ठीक है, और टहलती हैं, कोई ठंड उन्हें नहीं लगता, कोई ठंड नहीं लगता उनको। तो कहते हैं क्या दिक्कत, ठंड हमको थोड़ी नहीं लग सकता, हम ठंड को भी जी सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए आप लोग, लेकिन जब खाना बनाने के लिए कहा जाता है वही उसी टाइम पे, ठीक है, तो कहते हैं अभी ठंड लग रहा है। सोच लो ऐसा इसलिए होता है, उनको ठंड क्यों नहीं लगता, थोड़ा वो जो है उनमें वसा ज़्यादा होता है, में जो चर्बी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनको ठंड कम लगता है, ठीक है। और पुरुष में जो चर्बी की मात्रा कम होती है, ठीक है, इसलिए उनको जो है ठंड ज़्यादा लगती है और उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझिएगा, यहाँ इधर देखते हैं, विलियम हार्वे ने बताया था
कि ब्लड के कार्य में, किसके कार्य में, ब्लड के कार्य में विलियम हार्वे ने बताया था कि ताप नियंत्रक होता है। जो ब्लड होता है यानी कि रक्त जो होता है वो ताप नियंत्रक होता है, यानी कि ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हाथ को ऐसे रगड़े तो ताप एकदम नियंत्रित बना देता है। यानी कि ताप नियंत्रित मतलब ये है कि जब ब्लड, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं आपके शरीर में जो है ब्लड जो है रक्त ब्लड जो है परिवहन होते रहेगा। ठीक है, मतलब चलता ही रहेगा। तो जब चलता रहेगा तो ताप को नियंत्रित करेगा, यानी कि आपकी जो शरीर की तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस बनी रहेगी, 37 डिग्री सेल्सियस बनी रहेगी जब तक ब्लड गतिमान रहेगा, तब तक, जब तक आप जीवित रहेंगे। ठीक है, फिर बात समझिएगा कि पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। कौन? ब्लड। ब्लड समझिएगा, जब आप कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, ठीक है, प्रोटीन की चीज़ें जब खाते होते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे भैया कि जो उसमें जो प्रोटीन होते हैं, मतलब जो मेन चीज़ें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो होते हैं उसको निकाल लेते हैं। ब्लड क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ठीक है, परिवहन का मतलब हो जाता है उसे लेकर के टहलते रहते हैं। ठीक है, तो जो पोषक पदार्थ होता है उसे क्या करते हैं? लेकर टहलते रहते हैं, यानी कि जहाँ पे मतलब चोट वगैरह लगी होती है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है उसको तुरंत दे देते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा, गैसों का क्या करते हैं? O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। समझिएगा, जब आप सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस जब लेते हैं तो आपकी जो ये फेफड़ा होती है वो टंकी का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? टंकी का कार्य करती है। लेकिन जो जब टंकी का कार्य करती है तो हृदय से जो है रक्त कुछ जुड़े रहते, मतलब जो नलिका होती है जुड़ी रहती है, तो उसी नलिका में से क्या बहते हैं? रक्त बहते हैं। तो रक्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी को देते हैं, पूरी बॉडी को देते हैं, और O2 को जो है बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन का मतलब ये होता है निकालते नहीं उससे। ठीक है, तो ब्लड जो होते हैं कुछ प्रोटीन के साथ साथ कुछ खराब भी प्रोटीन कुछ खराब भी होते हैं, उसको जो है लोग लेके जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, पूरी ब्लड में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन की तरह वो घूमते रहते हैं पूरी बॉडी में। जब वो घूमते रहते हैं उसके बाद ये आते हैं कहाँ पे? किडनी के पास आते हैं। कहाँ पे आते हैं? किडनी के पास। जब आते हैं किडनी के पास यानी कि वृक्क के पास, तो वृक्क क्या करता है? उसको खींच लेता है। ठीक है, उसको खींच लेता है। उसको खींच इसलिए लेता है, जो खराब पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? खींच करके जो उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, यानी कि मूत्र के मार्ग से वो बाहर निकाल देता है, मूत्राशय के जरिए से। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे कि जो रक्त होता है यानी कि जो ब्लड होता है, यहाँ समझते हैं ब्लड के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ चीज़ें जो है आपको डिस्प्ले पर लगा दी जाएंगी। ठीक है, आपके डिस्प्ले पर दिखाई जाएंगे कुछ इमेज, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा यहाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, देखिएगा, जो रक्त होता है हम समझते हैं, जो ब्लड होता है यानी कि रक्त जो होता है ये दो टाइप से होते हैं, यानी कि प्लाज्मा अवस्था में होता है रक्त, और एक होता है कारपुल्स अवस्था में होता है। किसकी अवस्था में? कारपुल्स अवस्था में, यानी कि रुधिराणु की अवस्था में होता है। कौन? ब्लड। ठीक है, किसकी अवस्था में होता है? रुधिराणु यानी कि कारपुल्स की अवस्था में होता है। कौन? ब्लड होता है। अब समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है वो 100 का 60% होता है। 60% होता है प्लाज्मा। कितनी अवस्था में होता है? 60% होता है। अब अगर बात करें रुधिराणु की, तो रुधिराणु होता है 40%, टोटल 100% हो गए। बात समझिएगा, प्लाज्मा जो होता है, आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि अब तक जो हमारी रक्त है, रक्त जो है एक लिक्विड की तरह है। तो ऐसा नहीं है उसमें प्लाज्मा और रुधिराणु की तरह जो होते हैं, ठीक है, कि एक जो है वो ना तो वो द्रव है, ठीक है, वो एक लिक्विड की तरह रहती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखते होंगे कि जब किसी इंसान की एक्सीडेंट होती है, किसी इंसान का जो ब्लड गिरा रहता है, तो देखते होंगे कुछ देर में वो जम जाती है। क्या हो जाती है? जम जाती है। प्लाज्मा की अवस्था में वो जम जाती है। तो जब आप उसको उठाते हैं ऐसे पकड़ करके, तो देखते होंगे कि जमे के रूप में वो टूट हल्का हल्का टूट करके गिरती है। जैसे आप मान लीजिए सीढ़ियों को जब आप चाशनी बनाते हैं ना, चाशनी बनाते हैं ना, तो उसको जब उठाते हैं ऐसे ऐसे जब करते हैं, तो ऐसे जब छूते हैं उसको, तो देखते हैं टूटता है, बहुत लेट में टूटता है, तो लंबा तक फैल जाता है। समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को। ठीक है, फिर समझिएगा यहाँ जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रोटीन? 2 प्रोटीन।
पहला प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है पहला प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन होता है। दूसरा प्रोटीन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, बात समझिएगा यहाँ। जब ये दोनों प्रोटीन यहाँ से हट जाते हैं, यानी कि जब ये दोनों प्रोटीन जो है, ये कहने का मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो फाइब्रिनोजेन जो होता है, इसको जब हटा दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा होते हैं पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? पीले रंग। लेकिन जब फाइब्रिनोजेन जो होता है, इसकी बात अगर हम करें, जब इसको हटा देते हैं इस प्रोटीन को, तो ये और हल्का पीला हो जाता है। कैसे हो जाता है? और हल्का पीला हो जाता है। अब बात समझिएगा, जो पैथोलॉजी होते हैं, जो मतलब डॉक्टर जो होते हैं, जब ब्लड का टेस्ट करते हैं, वे जो है आपके रेड ब्लड को नहीं टेस्ट करते हैं, वे जो है उसमें से मतलब प्लाज्मा से में से जो है हल्का सा जब पीला पदार्थ जो होता है उसी को निकाल करके उसी को चेक करते हैं। ठीक है, आपके ब्लड को नहीं निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतने बात। अब बात समझिएगा, जो रुधिराणु होते हैं 40% रुधिराणु में जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसमें मतलब 3 तरह के जो है रुधिराणु में पाए जाते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। इन चीज़ों से जो मिलकर रुधिराणु बनी होती है। ठीक है, अब बात समझिएगा, आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल। ठीक है, कार्पोसेल बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल। और प्लेटलेट्स तो है। अब बात समझिएगा, इसका जो वैज्ञानिक नाम, अगर टेक्निकल नाम जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, तो आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइड। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइड। और ल्यूकोसाइड क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइड। आरबीसी को बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइड। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। अब बात समझिएगा, यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। तो जो एरिथ्रोसाइड जो होता है, इसकी जो संख्या होती है, संख्या पूछा जाता है भैया, तो संख्या जो होती है 50 लाख होती है, यानी कि 5 मिलियन होती है। कितनी होती है? 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख होती है। किसकी? आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 लाख या 5 मिलियन होती है। इतना समझ में आएगा। अब पूछा जाता है इसकी जीवन काल कितनी होती है, तो 120 होती है। इसकी जीवन काल कितनी होती है? 120 होती है। 120 दिन में जो है ये मर जाती है। क्या होती है? मर जाती है। तो आप लोग अभी इतना भी सोच रहे होंगे कि 120 दिन में जब मर जाती है तो ये कहाँ जाती है? मरने के बाद ये जाती कहाँ? तो मरने के बाद बात समझिएगा भैया, ये प्लाज्मा में जो है उसे प्लाज्मा उसको लेकर टहलता रहता है। तो जब प्लाज्मा लेकर टहलता रहता है तो प्लाज्मा जो है लेके जाता है अस्थिमज्जा के पास, यानी कि बोन मेरो के पास जब जाता है तो बोन मेरो फिर से रक्त बना करके उसको फिर से भेज देता है। ठीक है, फिर से रक्त बना करके उसको फिर से भेज देता है। बात समझिएगा आप। डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसकी जो संख्या होती है वो 10,000 होती है। डब्ल्यूबीसी क्या था? उसकी संख्या 10,000 होती है। इसकी दिन कितनी होती है? 4 दिन। 4 दिन में ये मर जाता है। फिर बात समझिएगा, प्लेटलेट्स जो होता है इसमें की जो संख्या होती है 2 लाख होती है, 7 दिन में मर जाता है। इसमें जो ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं, क्या होते हैं? ल्यूकोसाइड्स। ठीक है, बात समझिएगा, इतना समझ में आया। ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं वो, इसका टेक्निकल नाम हो गया ल्यूकोसाइड। किसका? डब्ल्यूबीसी का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया, पूछा ये जाता है कि सबसे ज़्यादा रुधिराणुओं में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो आप क्या कहेंगे? आरबीसी की सबसे ज़्यादा संख्या होती है, यानी कि 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन होती है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं ब्लड के मतलब इन पार्टों को एक एक बार करके, मतलब एक एक पार्ट में समझते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। यहाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका इसी में है। अगला है ये कि आरबीसी के और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आरबीसी को क्या कहते हैं वो इसके पहले वाले में बताया गया है। ठीक है, आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोम्बोसाइड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइड, और प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आता है आरबीसी का जो कार्य, जो इसका आकार होता है वो गोल होता है। आप लोग देखे होंगे। ठीक है, वो गोल तो होता है लेकिन बीच में चपटा होता है, सेम जैसे बालूशाही होती है उसी तरह से होता है। ठीक है, फिर उसकी बात करें हम, आरबीसी जब ऊंचाई पर हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप जब ट्रेन की यात्रा करते हैं, ठीक है, उसमें जो बैठे यात्री होते हैं, ठीक है, तो आरबीसी की जो मात्रा होती है वो बढ़ने लगती है।
आरबीसी की जो मात्रा होती है कैसे होती है, वो बढ़ने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें है कि इसमें जो है लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी में क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी में जब लाइसोसोम नहीं होता, जब आरबीसी मर जाता है, क्या होता है, आरबीसी जब मर जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम उसमें पाया नहीं जाता। तो लाइसोसोम जो हम मरी कोशिकाओं को, यानी कि मृतक कोशिकाओं को खाता है, लाइसोसोम उसमें पाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो रखिएगा ध्यान में कि आरबीसी जो होता है जब ये मर जाता है तो इसको लेके जाता कौन है, लेके जाएगा कहाँ पे, प्लीहा में आरबीसी इकट्ठा हो जाएगा। आरबीसी क्या हो जाएगा, वो प्लीहा में इकट्ठा हो जाएगा, उसको एजबार करके रख लेता प्लीहा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या इससे डीएनए टेस्टिंग हो सकती है, तो नहीं हो सकती। डीएनए टेस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि डीएनए होता कहाँ है, केंद्रक में होता। डीएनए होता कहाँ है, केंद्रक में। जब इसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाएगा तो आरबीसी डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात समझिएगा, यह जो आरबीसी जो होता है वो रुधिराणुओं का 95% भाग होता है। कितना होता है, रुधिराणुओं का 95% भाग होता है कौन, आरबीसी। अब समझिएगा यहाँ पे कि जो आरबीसी जो ब्लड होता है, ये ब्लड आरबीसी और एचबी बना होता किससे, Fe यानी कि आयरन से, और आरबीसी जो बनता है वो हीमोग्लोबिन के कारण बनता है। ठीक है, और ब्लड किससे बनता है, आरबीसी से बनता है। बात समझिएगा, जब Fe की कमी होगी तो आरबीसी एचबी जो होगा यानी कि हीमोग्लोबिन वो कमजोर होगा। जब एचबी कमजोर होगा तो आरबीसी कम बनेगी। ठीक है, अब समझिएगा, इसकी कमी से क्या होगा, जो एनीमेनिया एक रोग होता है। ठीक है, एनीमिया जो होता है एक रोग होता है। एनीमिया जो रोग होता है, इसको बात अगर हम समझे, एनीमिया रोग तभी होता है जब जो है इसमें एचबी में यानी कि हीमोग्लोबिन में Fe की जब कमी होती है, यानी कि ये आरबीसी की जब कमी हो जाती है। ठीक है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब समझिएगा, ये जो होता है आरबीसी क्या करता है, ये एक्टिव करता है आपको। क्या करता है, आपको एक्टिव करता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठते तो हैं, आपको एक्टिव कर देगा कि आप पढ़ने के लिए बैठिए। लेकिन आप पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो कुछ देर तक जो है आप पढ़ते हैं, लेकिन मतलब ये मान के चलिए 1 घंटा में, आप आधा घंटा में आप सोने लगते हैं। ठीक है, ये एक्टिव कर देता है आपको। आरबीसी जो होता है ये एक्टिव तो कर देता है। लेकिन अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। अब डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करता है, इसको समझिएगा। डब्ल्यूबीसी जो आकार इसकी निश्चित नहीं होती है, इसकी आकार कैसी नहीं होती, निश्चित नहीं होती है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इससे जो है जब जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उससे डीएनए टेस्टिंग हो सकती है। समझ में आया। फिर बात समझिएगा, ये रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। एक्टिव कौन करता है, ये करता है। रोगों से रक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। पहचानने का कार्य कौन करता है, ये करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो आरबीसी होता है पूरे आपको एक्टिव कर देगा, लेकिन उससे रक्षा कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा। ठीक है, अब जो आता है डब्ल्यूबीसी के प्रकार में जो है, डब्ल्यूबीसी जो कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है भैया। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कई प्रकार का होता है। हालांकि आपको 3 ही मुख्य है, यानी कि एंटीबॉडी और लिम्फोसाइड और है मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइड जो होता है, यही सब आपकी जो है इंपॉर्टेंट। बाकी ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि ये तीनों, ये 3 3 6 मिल करके जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। हालांकि एक ही नाम है, लेकिन ये 6 मिल करके डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है, अगर हम इसकी बात करें, ये रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। और लिम्फोसाइड ये क्या करता है, टी सेल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, टी सेल कहते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइड भी बोलते हैं। और मोनोसाइड जो होता है, इसकी बात अगर हम करें तो ये बड़ा होता है। अब समझिएगा कैसे कैसे क्या चीज़ होता है इसका। जब एंटीबॉडी जो होता है, ठीक है, जब मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मच्छर काटा, क्या काटा, मच्छर काटने के बाद, ठीक है, तो क्या करेगा, तुरंत एंटीबॉडी बनने लगेगा। तुरंत जो है हमारे शरीर में जो है क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी तुरंत बनना स्टार्ट कर देगा। एंटीबॉडी बनना स्टार्ट कर देगा कि आपको मच्छर काटा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये पहचानने का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, एंटीबॉडी पहचानने के कार्य करेगा। जब ये पहचानने का कार्य करेगा तो मतलब जैसे मच्छर काटा तो आपको देखेगा, ये कहेगा ओ कहाँ 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 आ रहे हो। एंटीबॉडी क्या कहेगा कि कहाँ आ रहे हो आप, ठीक है, लग रहा हमारे एरिया में गुंडागर्दी, तो क्या करेगा, तो ये जाएगा इसके पास, लिम्फोसाइट के पास। तो एंटीबॉडी क्या करेगा,
चचा, ओ चचा, चचा उठियो, चाचा से क्या कहेगा, चचा उठियो, कोई जो है बीमारी आने वाली है। तो लिम्फोसाइड जैसे जाएगा ये, लिम्फोसाइड क्या करेगा, उसको मार देगा। क्या करेगा, उसको मार देगा। क्या करेगा, उसको मार देगा। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया रोग हुआ, तो मलेरिया में क्या करेगा, वो मार देगा आपको। जब मार देगा तो ये जगह कहेगा मोनोसाइड, मोनोसाइड कहाँ हो, मोनोसाइड को बुला के लेके आएगा। मोनोसाइड जब जाएगा तो क्या करेगा, ये मारेगा, उसके बाद उसको ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो मोनोसाइड क्या करता है, उसको लेके चला जाता है। मोनोसाइड क्या करता है, पूरे लेके चला जाता है। ठीक है, अब बात समझिएगा। जब आपकी प्रतिरक्षा तंत्र, ये इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है, जब ये कमज़ोर हो जाती है भैया, तो आपको तरह तरह की बीमारियां जो हैं आपके शरीर में एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, वो होने लगती हैं। अगर किसी को बीमारी ज़्यादा होता है, ठीक है, या मतलब कहने का मतलब हाँ बीमारियां ज़्यादा होती है, सर और दर्द ज़्यादा करता है, तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र इनकी WBC, वो कमज़ोर हो गई। वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो ठीक है, वो चेक करके आपको बता देगा, दवाइयाँ देंगे, कुछ ठीक हो जाएंगे आप, मतलब वो बढ़ जाएगी WBC। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं किस पे, प्लेटलेट्स पे, यानी कि बिम्बाणु पे। तो बिम्बाणु जो होता है ये आकार में उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी कि बीच में उभरा, किनारों पर पतला होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि DNA से टेस्टिंग नहीं हो सकती। फिर होता है इसमें जो शक्ति प्रदान करता है, प्लेटलेट्स जो होता है शक्ति प्रदान करता है। जब भैया आपको एक क्या नाम है, इसको हम बताएं, समझ, हाँ, ये शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, शक्ति प्रदान तो करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है शक्ति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं, तो क्या करेगा, आपको मतलब ज़्यादा देर तक ये जगा के रखेगा कि आप जो है ज़्यादा देर तक पढ़ सकें। ठीक है, जिसका प्लेटलेट्स जो है ज़्यादा मजबूत होगा, वो बहुत देर तक पढ़ता है। ठीक है, बैठ के बहुत देर तक पढ़ता है। जिसका कमज़ोर होता है, बहुत मतलब बैठेगा 1 घंटा के लिए, तो मतलब 1 घंटे के लिए बैठेगा तो उसके बाद नींद आने लगती है उसको, मतलब पूरी शरीर एकदम पूरा टाइटने उठने लगता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये RBC एक्टिव कर देगा। ठीक है, RBC एक्टिव कर देगा, और ये क्या कार्य करता है, बहुत देर तक आपको जगाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। फिर समझिएगा यहाँ पे, इसकी जो कमी होती है, डेंगू होता है। ठीक है, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो डेंगू रोग हो जाता है। अब डेंगू कैसे होता है, मच्छर को काटने से। जब मच्छर काट लेते तो प्लेटलेट्स जो कमज़ोर हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स कमज़ोर हो जाती है। जब डेंगू किसी को हो जाता है भैया, तो उसमें जो प्लेटलेट्स जब कमज़ोर हो जाती है, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब चल नहीं पाएंगे आप, रखेंगे पैर कहीं और जाएगा पैर कहीं। ठीक है, मतलब एकदम लुंज पुंज की तरह हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि आपको चलने की हालत में आप नहीं रहेंगे, डेंगू जब हो जाता है। इसके लिए आप जो है गिलोई और एलोवेरा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गिलोई और एलोवेरा ये बाबा रामदेव के यहाँ मिल जाएगा, जो दुकानें होंगी बाबा रामदेव वाली, वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है गोट मिल्क, यानी कि बकरी की जो दूध होती है, उसको आप पियेंगे तो उसमें जो है मतलब ये प्लेटलेट्स जो है बढ़ती है। ठीक है, और फ्रूट्स, अगर जितना फ्रूट खाना चाहिए उतना खाइए आप। ठीक है, प्लेटलेट्स आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन आजकल आप लोग देखते होंगे कि प्लेटलेट्स मतलब फ्रूट उसी के घर में जाती है जिसके लोग बीमार होते हैं, नहीं तो इतना किसी के पास, कोई इतने गरीब लोग हैं कि कहाँ उसके पास खाने के लिए मतलब पैसे रहते हैं, है ना भैया। तो बात की बात है, हालांकि बहुत लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं। ठीक है, बाकी इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बाकी जय हिंद।